हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका न्यू व्लॉग में। तो जी आज माशाल्लाह से जो हमारा व्लॉग है वो तो सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 10 बजे का, और बारिश जो है वो हो रही थी। और इससे पहले एक दफ़ा जो है सहरी के टाइम जो कि फजर का टाइम था, तब एक दफ़ा बारिश हो के रुक गई थी, और रुकने के बाद जी फिर से होना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही गांव में बारिश आती है जी, गांव के लोगों को टेंशन बन जाती है कि पता नहीं आज सारा का सारा दिन कैसे गुजरेगा। और दूसरा ये है कि बारिश में जो है वो फिर एक बंदा कोई भी काम करने से जी कासर हो जाता है, यानी कि मौसम को एंजॉय करने में शुरू हो जाता है और काम करने को दिल ही नहीं करता। तो है जी, हम रहे जी भी पेंडू लोग, गांव में रहने वाले लोग, तो हमने भी चैन नहीं करना जी। हमने भी काम करने हैं। और यहाँ पर हमारा फ़ौरन से जी सफाई करने वाली आ चुकी थी, और मेरी जी चीनी ख़त्म हो चुकी थी जो कि तोड़े में पड़ी हुई थी, वहाँ से निकालनी थी। तो मैंने एक अलहदा से जी कूलर रखा हुआ है जिसमें हम जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं चीनी निकाल के डाल लेती हूँ, ताकि इजी आगे आने वाला जो महीना है वो गुजर जाए। तो मैं यहाँ पर जी वो ख़त्म थी, तो मैं यहाँ पर तोड़े को काट के कैंची से, और मैं वो चीनी जो है उसमें डाल दूंगी, ताकि मेरा इजीली मैं वहाँ से किचन से ही निकाल लूँ और किचन से ही जो है वो चीनी का यूज़ कर लूँ। क्योंकि चीनी जो है वो तोड़े में होती है पूरा का पूरा, और अगर उसको अच्छे से कवर ना किया जाए, तोड़े को अच्छे से ना संभाला जाए, बार बार उसमें से चीनी निकालो, तो जी कीड़ियाँ इंतहा दियाँ आ जांदियां ने। कीड़ियाँ दी तो मौज लग जाती है। बहरहाल जो कि हमने ये काम नहीं करना, हमने तोड़े को अच्छे से संभालना है। और ये चीनी मैं इस वाले मैं अपने कूलर में डाल के तो किचन में ले जाती हूँ, वहाँ से फिर यूज़ करती हूँ। तो है ये वाला जी, हमने सारी की सारी चीनी जितनी हमें ज़रूरत थी वो डाल दी। और कुछ कपड़े पड़े थे जो कि पर्दे हैं जो कि हमने उतारे थे, नए कर्टन जब हमने लगाए, तो ये वाले दो के तो मैंने वो रखनी थे, पर पेटी में जी जगह नहीं थी। और मैं ये सारे के सारे इस वाली एक गंडरी में बांध के तो छत पे चढ़ा दूंगी, क्योंकि हमारी जो छत वाला कमरा है वो एक हिसाब का स्टोर है। तो मैंने वहाँ पे बोला कि ये ऊपर वाले छत पे रखा हो, ताकि जब ज़रूरत होगी फिर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर जी चूल्हा काफ़ी दिनों से हुआ था गंदा, और बारिश की वजह से सबने जी बारिश में पाँव लगा लगा के बरामदे को कर दिया था गंदा। तो मैंने फ़ौरन से उसको बोला कि जी आज तुम भी धो लो, अगर बारिश हो रही है तो साथ साथ ये भी धुल जाए। और साथ में जी मैंने मोहम्मद की जो रज़ाई थी वो धोने के लिए भिगो दी हुई थी, ताकि उसको भी धो के संभाल लिया जाए। और यहाँ पर जी मैं चूल्हा वगैरह सब कुछ यहाँ पे वॉश करके दे रही हूँ उसे, ताकि ये बंदा काम जो है वो तसल्ली से खुद कर ले। और यहाँ पर मैंने जो चूल्हे के ऊपर जो हमारे वो बर्नर होता है ना, उसके ऊपर मैंने शापर चढ़ा दिया था, ताकि ये गीले ना हो। क्योंकि हमें जो अंकल हैं जो हमें हमारा चूल्हा सही करते हैं, वो कहते हैं कि इनको गीला ना किया करें, ताकि ये खराब जल्दी हो जाते हैं। इससे इससे आप बच जाएंगे। तो जी यहाँ पर फजर भी हमारी मदद करवाते हुए, और जितना पानी था वो बाहर निकाल रही थी। और दो तीन दफ़ा कुड़ी इतने डिग्गी है, बहरहाल मना नहीं हुंदी। मैंने कहा छोड़ दो, दादों के पास चली जो, ये सर्फ डाल के तो हमने सारा नीचे से वॉश करना है। बहरहाल वो मानने के नाम ही नहीं ले रही थी। तो और जी बच्चे हमेशा गिर गिर के ही बड़े होते हैं। तो है तो जी मैंने जितने भी मेरे काम थे वो मैंने जल्दी से फ़ौरन से ख़त्म किए। मेरे बर्तन धोने वाले पड़े थे, और मैंने यहाँ पर सारी की सारी अपनी जितनी भी टाइल्स हैं जो कि किचन में ये थोड़ी बहुत लगी हुई हैं, उनको भी अच्छे से वॉश करवा लिया, ताकि काफ़ी दिन गुजर जाएं। और ये जैसे भी धोते हैं हम, वैसे बर्तन धोते हुए मैं अगर धोऊँ तो नीचे बहुत ज़्यादा चीकड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने साथ साथ जी वो भी वॉश कर लिया, ताकि ईजीली आगे जो हफ्ता है हमारा वो गुजर जाए। तो खैर जी मैं अपना साथ साथ काम करते हुए, और यहाँ पर जी मेरी रज़ाई को काफ़ी टाइम हो चुका था और धूप निकल आई थी, बारिश रुक गई हुई थी। और यही जी आजकल हिसाब है, बारिश जो है आंख मचोली वाला हिसाब है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, कभी धूप आ जाती है कभी चली जाती है। तो मैंने जी फ़ौरन से रज़ाई धोई, अंदर आके अपने बर्तन धोए, किचन को साफ़ सुथरा किया। और किचन एक ऐसी वाहिद जगह है जो कि साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, और मज़ा भी आता है इसको साफ़ सुथरा देखते ही। और देखते ही देखते जी मैं यहाँ पर जो हमारी मेड थी उसने बरामदा भी धो लिया, किचन भी धो लिया, और सहन भी ऑलमोस्ट उसका धुल चुका था, और धूप थी तो खुशक हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने दोनों की दोनों रज़ाई भी धो के डाल दी, ताकि ये भी सूख जाएं अगर धूप निकली हुई है। क्यों
कि कोई काम करने दे ही नहीं रही। तो यहाँ पर जी बारिश हो रही थी, फिर से स्टार्ट हो चुकी थी, आप हवाओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमने जी कूट ली थी चटनी, क्योंकि गांव में जब बारिश हो रही हो या फिर आपके पास सिंपल सा जवाब है कि कोई सालन ना हो, तो फिर आप चटनी कूट के रोटी खा सकते हैं। और वो फिर बारिश हो रही हो ऊपर से, तो वो फिर ज़्यादा ही मज़ा आता है। और अभी यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जो कि यहाँ पर महसूस नहीं हो रही। बहरहाल जी बारिश हो रही थी और परिंदे भी माशाल्लाह माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे इस मौसम को। और ये वाहिद एक ऐसा मौसम है जहाँ पे गांव वालों के लिए थोड़ी टेंशन बच जाती है कि पता नहीं अब हमने करना क्या है, या फिर गांव वालों की जी यही रूटीन होती है कि साथ साथ बैठना नहीं, कोई ना कोई काम फड़ी रखना है। तो बहरहाल जी मैं यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं यहाँ पर साथ में सवैयाँ बना रही थी और साथ में अपनी मैंने हंडिया चढ़ा दी थी। बारिश रुक गई थी, सेंध सूख गया हुआ था। तो यही जी कल हमारा सारा दिन इसी तरह से गुजरा, कभी बारिश आ रही थी, कभी रुक रही थी। बारिशें जो हैं वो आंख मचोली ही खेल रही हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि बारिश हो रही है जी हमने कोई काम नहीं करना। बहरहाल जी गांव में ऐसा नहीं है, गांव में लोग फिर भी नहीं रुकते। और आपके सामने देखते देखते मैंने जो है अपना किचन भी वॉश करवा लिया, सहन भी धो लिया, और साथ में 2 अदद रज़ाई भी मैंने धो के डाल दी, ताकि उसको भी हम हाथों हाथ संभाल लें, क्योंकि मौसम बहुत हद तक चेंज हो चुका है। बहरहाल फजर यहाँ पर जी फिर से बाहर आ चुकी थी, खेलते कूदते इधर उधर खेल रही थी, और मैं यहाँ पर अपनी हंडिया भून रही थी। और आज हम बना रहे थे जी हम काले चने, और जो कि आज सुबह की फरमाइश थी कि जी हमने शाम को चने ही खाने हैं। तो मैंने चने फ़ौरन से अपनी हंडिया चढ़ा दी। दूसरी साइड पे मैं तंदूरी को आग लगाकर तो यहाँ पर रोटियां लगा लूँगी। और यही हमारी सारी की सारी गांव में रहने वाले लोगों की जी रूटीन होती है, डेली रूटीन। और मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, और ये शाम थी और मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने बेड के ऊपर अली को मच्छरदानी लगा दी ताकि मच्छर से बच जाए। और फजर यहाँ पर मोए मोए कर रही थी। तो खैर जी, बाकी अगर आपको भी लोग हमारे अच्छे लगते हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।